क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिंदास हिंदी क्लासेस में अब आपको यूपी स्पेशल के बारे में और जो यूपी के स्पेशल जीके है उसके बारे में भी वीडियो आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हमने पार्ट 4 में जो वीडियो डाली थी उसमें आपको हिंदी भाषा के बारे में बताया था कि हिंदी भाषा हमारी किन किन प्रदेशों में बोली जाती, 10 प्रदेशों में बोली जाती, 9 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम आपको भाषा से संबंधित और जो जानकारी है वो बताएंगे। तो आप भाषा के बारे में हम कुछ जानकारी दे दें आपको। हिंदी भाषा हमारी 3 प्रकार की है। नंबर 1 सांकेतिक भाषा, दूसरी हमारी है लिखित, और तीसरी हमारी मौखिक भाषा। भैया इसमें सांकेतिक भाषा का मतलब जो संकेत के द्वारा लिखी जाती भाषा, जो संकेतों के द्वारा लिखी जाने वाली भाषा, जैसे शॉर्ट हैंड होती है उर्दू, इसके संकेत होते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो हम लिखते हैं अपने हाथों के द्वारा, जिस भाषा को हम लिखते हैं उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा हमारी जो मुख से जो हम वाणी को अपनी व्यक्त करते हैं, जो मुंह के द्वारा बोलते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा होती। तो सांकेतिक भाषा संकेत प्लस इक बराबर सांकेतिक हो गया। तो सांकेतिक का मतलब होता है कि संकेत के द्वारा लिखी जाती भाषा, संकेत के द्वारा लिखी जाने वाली भाषा। लिखी जाने वाली भाषा, ये हमारी सांकेतिक भाषा होती है। दूसरी जो लिखित भाषा है, हमारी लिखित भाषा होती है जिसको हम अपने हाथ के द्वारा लिखना, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा जो मुंह के द्वारा व्यक्त की जाती, जो वाणी के द्वारा व्यक्त की जाती, वाणी के द्वारा व्यक्त की जाने वाली भाषा, की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। भैया ये भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरी मौखिक भाषा। अब जो सांकेतिक भाषा होती है इसमें हमारे शॉर्ट हैंड वगैरह आ जाती, उर्दू आ जाती, लिपि आ जाती। जो लिपि के बारे में बता दें आपको हम, लिपि क्या होती। जैसे हमारी लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है भैया? देवनागरी। और जो हमारी लिपि के पाणिनि हैं वो है पंडित गुरु कामता प्रसाद। लिपि के भैया पाणिनि कौन है? पाणिनि पंडित गुरु कामता प्रसाद। भैया हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को हिंदी अब समझ में आने लगी होगी। हम कोशिश कर सकते हैं कि हिंदी आपको जितनी अच्छी से बेहतर समझा सकें। तो जो लिपि है, लिपि हमारी देवनागरी है और इसके जो पाणिनि है वो पंडित गुरु कामता प्रसाद हैं। और लिपि हमारी ये कब आई थी? ये भी 14 सितंबर 1949 में आई थी। लिपि हमारी है कितने प्रकार की? लिपि हमारी 4 प्रकार की है। एक चित्र, जो लिपि की अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। लिपि की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? चित्रलिपि, भावलिपि, संकेत लिपि, एक ध्वनि लिपि। 4 कौन कौन सी हैं? चित्रलिपि, दूसरी हमारी है संकेत लिपि, तीसरी है हमारी भावलिपि, और चौथी है हमारी ध्वनि लिपि।
पहले हम आपको लिपि के बारे में बता दें कि लिपि होती क्या है। लिपि हमारी होती है, सबसे पहले जिस ध्वनि को हम व्यक्त करते हैं उसको किसी संकेत द्वारा लिखना, बाद में अपने हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को लिपि कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई ध्वनि बोली, कोई मुंह से बाणी बोली ध्वनि, उसके बाद इस ध्वनि को हम किसी संकेत में लिखें, जैसे शॉर्ट हैंड होती, उर्दू होती है, तो वो संकेत होते हैं उनके, तो संकेत में लिखना, उसके बाद फिर हम उसी को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, संकेत के बाद हिंदी में लिखना। जो हमारे शॉर्ट हैंड होते, जो स्टेनो होते हैं, वो इसी लिपि का प्रयोग करते हैं, देवनागरी लिपि का, तो वो इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी लिपि हो जाती। लिपि होती कितने, लिपि को हमने 4 भागों में विभाजित किया, एक चित्रलिपि, दूसरी संकेत लिपि, तीसरी भाव लिपि, चौथी हमारी ध्वनि लिपि। चित्रलिपि क्या होती है? चित्रलिपि जैसे पहले चित्र के द्वारा अगर किसी चीज़ को हमें समझाया जाए चित्रों के द्वारा, तो वो हमारी चित्रलिपि हो जाती है। संकेत लिपि जो संकेतों के द्वारा लिखी जाती है कि इसका इस चीज़ का ये संकेत है, इसका मतलब ये है, तो वो संकेत हो जाता है, उसका संकेत, वो संकेत लिपि हो जाती। भाव लिपि, भाव लिपि मतलब जैसे हम अपने मुंह से इशारा करते कि नहीं इसका मतलब ये, कोई चीज़ पानी पानी लाना, तो ऐसे इशारा करते ही हम अपना भाव प्रकट करते हैं कि हमें प्यास लगी है, ये चीज़ हमारी भाव लिपि में आ जाती। आइए ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि जो मुंह से हम बोलते हैं फिर उसको लिखना, भाई हमारी ध्वनि लिपि हो जाती है। अब ध्वनि लिपि के बारे में हम आपको बताएंगे। ध्वनि लिपि जो हमारी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ध्वनि लिपि इसी में हमारी यहीं से देवनागरी लिपि आएगी, वो भी आपको आगे हम बताएंगे। ध्वनि लिपि हमारी 2 प्रकार से बांटी गई है भैया, एक वर्णात्मक और दूसरी अक्षरात्मक। वर्णात्मक से हमारी एक ध्वनि निकली ब्राह्मी लिपि। ये हमारी वर्णात्मक लिपि से ध्वनि लिपि की जो दो भागों में बांटा गया, एक वर्णात्मक, दूसरा अक्षरात्मक। ब्राह्मी लिपि हमारी वर्णात्मक लिपि से आई है। ये लिपि जो ब्राह्मी लिपि है, ये हमारी जितनी भी भारतीय लिपि हैं सब इसी ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। जितनी भी भारतीय लिपि, जितनी भी भारतीय लिपि हैं सब ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, सब ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। भैया जितनी भी हमारी लिपियां हैं सब ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। भारतीय लिपियां हमारी जितनी हैं सब ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। ब्राह्मी लिपि से हमारी दो लिपियां अलग निकलती हैं, एक हमारी दक्षिणी शैली, दूसरी हमारी एक शैली निकलती इसमें उत्तरी शैली। जो दक्षिणी शैली है इसमें हमारी कन्नड़ तेलुगु आ जाती, जो कन्नड़ तेलुगु की लिपियां हैं वो हमारी आ जाती दक्षिणी शैली में। कन्नड़ तेलुगु ये हमारी भैया किसमें आ जाती, दक्षिणी शैली में। तमिल और है हमारी तमिल, ये हमारी दक्षिणी शैली में आ जाती हैं। ध्वनि लिपि को हमने 2 प्रकार बांटा, एक वर्णात्मक, दूसरी हमारी अक्षरात्मक। वर्णात्मक में जो लिपि निकलती है वो एक निकलती ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से हमारी दो लिपियाँ निकलती, दक्षिणी शैली, दूसरी हमारी उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत कन्नड़, तमिल, तेलुगु आ जाती है। और जो उत्तरी शैली है इससे हमारी निकलती है गुप्त शैली।
गुप्त शैली से हमारी दूसरी शैली जो निकलती है वो निकलती सिद्ध मातृका। सिद्ध मातृका। उसके बाद हमारी निकलती है गुटिल लिपि। गुटल लिपि। और गुटल लिपि से ही हमारी निकलती हैं दो लिपियां अलग अलग, एक शारदा लिपि और दूसरी हमारी अब निकल के आएगी देवनागरी लिपि। गुटल लिपि से निकल के आती है हमारी एक शारदा लिपि, दूसरी निकल के आती है हमारी देवनागरी लिपि। अब भैया यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते कि देवनागरी लिपि कहाँ से आई है। उसमें ये भी आ सकता है कि ब्राह्मी लिपि से निकली है। उसके बाद गुटिल लिपि से भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको ब्राह्मी लिपि अगर ऑप्शन दिया गया तो ब्राह्मी लिपि करके आएंगे, अगर ब्राह्मी लिपि नहीं है तो उसकी जगह पे हम गुटल लिपि करके आएंगे। ये जो ब्राह्मी लिपि हैं ये हमारी जितनी भी लिपियाँ हैं उनमें से ही ब्राह्मी लिपि से ही निकलती हैं। जितनी भी लिपियां हैं, भारतीय लिपियां जितनी भी हैं वो हमारी सब ब्राह्मी लिपि से निकलती हैं। अब आइए देवनागरी के बारे में बात करेंगे। देवनागरी हमारी भाषा है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमारा गुजरात में किया गया था। गुजरात में जो राजा थे वहाँ के राजा जयभट्ट, तो उनका जो शिलालेख हुआ था, जब किसी शिलालेख होता नेम प्लेट वाली, तो उसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था देवनागरी का? सबसे पहले प्रयोग भैया इसका सबसे पहले प्रयोग गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ कहाँ था? गुजरात के एक राजा थे जयभट्ट। गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में हुआ था। उनके शिलालेख में हुआ था। ध्वनि लिपि को हमने दो प्रकार से बांटा, एक वर्णात्मक लिपि, दूसरी हमारी अक्षरात्मक लिपि। इसको हमने दो प्रकार से बांट दिया। ब्राह्मी लिपि वर्णात्मक लिपि से निकली, जो कि हमारी ब्राह्मी लिपि जितनी भी भारतीय लिपियां हैं ये सब ब्राह्मी लिपि से निकलती हैं। ब्राह्मी लिपि को हमने दो प्रकार से निकाला, एक दक्षिणी शैली, दूसरी उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में हमारी कन्नड़, तेलुगु, तमिल आ जाती, और जो उत्तरी शैली है, उत्तरी शैली से हमारी गुप्त शैली आती, उसके बाद सिद्ध मातृका आती, उसके बाद गुटिल लिपि। गुटिल लिपि से ही हमारी दो लिपियाँ निकली हैं, एक शारदा लिपि, दूसरी निकली हमारी देवनागरी लिपि। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग गुजरात में हुआ था। ये हुआ किसके यहाँ था? राजा जयभट्ट थे गुजरात के राजा, उनके शिलालेख में किया गया था। हम आपको बता दें कि आपकी यूपी स्पेशल की क्लास जल्दी आएगी और कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा समझा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।